बहुत साल पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था रवि। उम्र करीब 20 साल। शरीर दुबला, कपड़े साधारण, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। गांव में लोग उसे सीधा सादा कहते थे, पर कोई नहीं जानता था कि उसके भीतर कितना बड़ा तूफान पल रहा है। रवि का परिवार बहुत गरीब था। पिता कभी गांव के स्कूल में चपरासी थे, लेकिन कुछ साल पहले लकवे के कारण बिस्तर पर पड़ गए थे। अब उनका एक हाथ और एक पैर काम नहीं करता था। माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कभी खेतों में मजदूरी करती। 2 छोटी बहनें थी, एक 9वीं में और दूसरी 6ठी में पढ़ती थी। कच्चा घर, टूटी हुई छत, बरसात में पानी टपकता, रात को मच्छरों का आतंक। कई बार घर में चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन सबसे बड़ा दर्द था पिता की दवा और बहनों की पढ़ाई। रवि दिन में खेतों में मजदूरी करता, कभी ईंट भट्ठे पर जाता, तो कभी गांव के किराना स्टोर पर उधारी का सामान ढोता। दिन भर मेहनत के बाद भी महीने के अंत में जेब खाली रहती। रात को जब सब सो जाते, रवि अक्सर गांव के तालाब के किनारे बैठ जाता। पानी में चांद का अक्स देखता और खुद से सवाल करता, क्या मेरी जिंदगी बस यही खत्म हो जाएगी? क्या मेरी बहनें भी इसी गरीबी में बड़ी होंगी? एक रात ऐसे ही बैठा था, तभी पीछे से आवाज आई, इतनी रात गए यहाँ क्या सोच रहा है रे? मुड़कर देखा, गांव के पुराने मास्टर जी थे, हरिहर बाबू। उम्र करीब 65 साल, पर दिमाग तेज। रवि ने सब कुछ बता दिया, घर की हालत, पिता की बीमारी, बहनों की चिंता। हरिहर बाबू ने गहरी सांस ली और बोले, गांव में रहकर तू ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। शहर जा, डर मत, मेहनती आदमी कभी भूखा नहीं मरता। रवि हिचकिचाया, पर शहर में कौन जानता है मुझे? मास्टर जी मुस्कुराए, जो खुद पर भरोसा रखता है उसे पहचान की जरूरत नहीं होती। अगले दिन माँ को सब बताया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन बोली, जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। बहनों ने चुपचाप उसके पैर छुए। रवि ने एक छोटा बैग लिया, माँ के बनाए 4 सूखे रोटे रखे और बस पकड़कर शहर निकल पड़ा। शहर की ठोकरें, शहर बड़ा था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार लोग और हर किसी के चेहरे पर जल्दबाजी। रवि ने होटल, ढाबे, गोदाम, हर जगह काम मांगा। जवाब एक ही था, अभी जरूरत नहीं है। 3 दिन बीत गए, पैसे खत्म होने लगे। रात को रेलवे स्टेशन के बाहर सोता। भूख, थकान और अपमान सब साथ चल रहे थे। चौथे दिन स्टेशन पर एक बुजुर्ग कुली को भारी सामान उठाते देखा। रवि मदद के लिए आगे बढ़ा। कुली ने धन्यवाद दिया। बातों बातों में कुली बोला, अगर काम चाहिए तो सब्जी मंडी जा। सुबह 4 बजे अगली सुबह रवि मंडी पहुंचा। आड़तियों के लिए बोरे उठाने लगा। मजदूरी कम थी, लेकिन पेट भर जाता था। इसी तरह कुछ महीने बीते। किस्मत का मोड़, एक दिन मंडी में अचानक अफरा तफरी मच गई। एक व्यापारी का बेटा ट्रक से गिर गया था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। रवि बिना सोचे समझे बच्चे को उठाया और पास के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, अगर 10 मिनट देर हो जाती तो जान चली जाती। बच्चे के पिता फूट फूट कर रो पड़े, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। वह व्यापारी था महेश शर्मा, शहर के बड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी। महेश जी ने रवि से पूरी कहानी सुनी। अगले दिन उसे अपने ऑफिस बुलाया। मेरे साथ काम करेगा? जी, कोई भी काम। महेश जी ने उसे गोदाम का काम सौंपा। मेहनत से पहचान, रवि समय पर आता, ईमानदारी से काम करता। धीरे धीरे उसे ड्राइवरों की जिम्मेदारी मिली, फिर बिल बनाना सिखाया गया। 2 साल में रवि वही लड़का नहीं रहा था जो स्टेशन पर सोता था। अब वो घर पैसे भेजता, पिता का इलाज चल रहा था, बहनों की पढ़ाई ठीक से होने लगी। एक दिन महेश जी ने कहा, तू अब सिर्फ कर्मचारी नहीं, मेरा भरोसा है। गांव वापसी और नई शुरुआत। रवि के मन में एक सपना था, गांव में ट्रांसपोर्ट एजेंसी खोलना। महेश जी ने पूरा साथ दिया। गांव में छोटा सा ऑफिस खुला। पहले 1 ट्रक, फिर 2। लोग कहते, अरे ये तो वही रवि है जो मजदूरी करता था। घर पक्का हो गया, पिता चलने लगे। बड़ी बहन की शादी हुई, छोटी बहन कॉलेज गई। अंत में एक दिन वही मास्टर जी आए और बोले, देखा, हालात से लड़ने वाला कभी हारता नहीं। रवि मुस्कुराया, आपने ही रास्ता दिखाया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, हालात नहीं, हौसले जिंदगी बनाते हैं। मदद सही समय पर मिले तो किस्मत